2015 में रिलीज हुई फिल्म आई तो आप सभी को याद होगा। इस फिल्म ने पूरे इंडियन सिनेमा को ही हिलाकर रख दिया था, जिसके सक्सेस का सबसे बड़ा क्रेडिट एस शंकर सर को जाता है, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। वो अपनी सभी फिल्मों में बेहतरीन वीएफएक्स टेक्नोलॉजी और खूबसूरत लोकेशंस पर शूटिंग के लिए जाने जाते हैं, फिर चाहे वह फिल्म रोबोट, अपरिचित, इंडियन और शिवाजी द बॉस ही क्यों ना हो। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आपको बताएंगे इस मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, एंड साथ ही साथ आप इसके मेकिंग वीडियो क्लिप्स भी देख पाओगे। इस फिल्म में नजर आए थे चियान विक्रम सर और उनके साथ खूबसूरत एक्ट्रेस एमा जैक्सन जी भी थी। फिल्म की शुरुआत में विक्रम एक बॉडी बिल्डर रहते हैं, बाद में उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक मॉडल और फिर एक पॉपुलर एक्टर में हो जाता है। इसी बीच काफी कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसके बाद जाने अनजाने में ही उनके 5 बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ये लोग उनसे इसलिए जलते हैं क्योंकि विक्रम के पास होता है सक्सेस, बॉडी और खूबसूरत लुक। वह विक्रम के शरीर में धोखे से आई नामक एक खतरनाक वायरस डाल देते हैं, जिसकी वजह से हैंडसम हंक विक्रम बदल जाते हैं कुबड़े और अगली दिखने वाले इंसान में। और फिर शुरू होता है रिवेंज टाइम। विक्रम उन्हें जान से नहीं मारते हैं, उन्हें वैसे ही मौत मिलती है, या यूं कह लीजिए विक्रम से भी खतरनाक मौत उन 5 की होती है। तो यह जो आप उनका लुक यहाँ देख रहे हो, दरअसल इसमें प्रोस्थेटिक मेकअप और कुछ जगहों पर वीएफएक्स वर्क हमें देखने को मिला था, जिसके बारे में हम आगे डिटेल्स से जानेंगे। इस फिल्म में बड़े लेवल के सीन दिखाए गए हैं और कमाल के वीएफएक्स भी, जो आज से पहले इंडियन सिनेमा में दिखाए ही नहीं गए थे। ये खूबसूरत लोकेशन हमें देखने को क्यों नहीं मिला था आज तक? वो आए कहां से? इससे पहले उन्हें क्यों नहीं दिखाया गया हमें फिल्मों में? इसके पीछे अगेन उसी शख्स को क्रेडिट जाता है जो है इस फिल्म के डायरेक्टर। चाइना के डिफरेंट लोकेशन पर फिल्म मेकर्स ने पूरे 55 डेज तक शूटिंग करी थी। यह सारे लोकेशंस इतने खूबसूरत और रेयर हैं कि इसके बारे में खुद चाइना के लोकल ट्रैवल एजेंसी को भी पता नहीं था, और ना ही इससे पहले इन लोकेशंस पर कोई भारतीय फिल्म की शूटिंग हुई थी। स्पेशली तू चले सॉन्ग में आपको इस जगह की खूबसूरती देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यह खूबसूरत लोकेशन है रेड सी का, जो कि चाइना के पंजीन में स्थित है। एक खास मौसम में ही इस जगह पर ऐसे खूबसूरत फूल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये फूल एक पार्टिकुलर वेदर में ही खिलते हैं, जो सच में किसी का भी दिल चुरा सकता है। चाइना में शूट हुए इस बेहतरीन सीन को देखिए। इस सीन को परफेक्टली शूट किया जाना था, तो इसके लिए चाइना के स्पेशल साइकिलिस्ट को मेकर्स ने हायर कर लिया। हांगकांग के येन बी पिंग नामक एक मार्शल आर्ट एंड एक्सपर्ट और या यूं कह लीजिए कि एक एक्शन डायरेक्टर ने भी इस सीक्वेंस को कोरियोग्राफी किया था। बट शंकर साहब के पहले चॉइस येन बी पिंग नहीं थे। वे अपनी फिल्म में काम कर चुके पीटर हैन को ही इस फिल्म के लिए भी अप्रोच किए थे, एंड वो चाहते थे कि इस फिल्म के एक्शन डायरेक्टर वही हो और वही कोरियोग्राफी वर्क भी करे इस मूवी का। तो मैं आपको बता दूं कि पीटर ने उनकी कई मूवी जैसे अपराजित, शिवाजी द बॉस, रोबोट के लिए भी कोरियोग्राफी करी थी, बट उस समय वो अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि उसी वक्त बाहुबली फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिसके लिए एस राजामौली सर ने उन्हें पहले ही हायर कर लिया था। इंडिया में आई फिल्म की शूटिंग चेन्नई, बेंगलुरु, जोधपुर, उड़ीसा और मैसूर के आसपास शूट करी गई थी, एंड कुछ सीन बैंकॉक की भी आपको देखने को मिल जाएगी। आई फिल्म की शूटिंग जुलाई 2012 में होनी शुरू हुई थी और इसे बनकर तैयार होने में पूरे 2 साल 8 महीने लग गए थे। बॉडी बिल्डर वाले लुक के लिए उन्होंने अपना वजन 120 किलोग्राम तक बढ़ा लिया था। यह वेट उनके द्वारा एक्सपीरियंस किए गए वजन में सबसे ज्यादा था, और उन्होंने बॉडी बिल्डिंग भी करी थी। इसके लिए प्रोफेशनली ट्रेंड भी हुए थे। सेकंड वाले लुक में उन्हें काफी हैंडसम दिखाया गया है। इसके लिए उन्होंने मसल्स पर काफी काम किया है और वजन भी घटाए थे। एंड जो थर्ड वाला लुक है इसी मूवी का, जो सबसे इफेक्टिव किरदार है, एंड वो है कुबड़ा वाला लुक। तो इसके लिए विक्रम सर ने अपना वजन काफी कम कर लिया था। वह इतने कमजोर हो गए थे कि उन्हें चलने फिरने में भी परेशानी होती थी। आप यहाँ उन्हें देखकर खुद ही हैरान हो जाओगे। इसलिए उन्होंने अपने घर वालों को सेट पर आने से मना कर दिया था, जब तक कि वह इस फिल्म के इस वाले किरदार को पूरी तरीके से शूट न कर ले। एंड मैं आपको बता दूं कि बीटा वर्क नामक एक स्पेशल इफेक्ट को तैयार करने वाली न्यूजीलैंड की एक कंपनी ने उनके इस लुक को तैयार किया था।
इसके लिए पहले तो खुद से विक्रम सर ने अपना वजन काफी कम कर लिया था एंड इसके ऊपर उन्होंने प्रोस्थेटिक मेकअप किया। इस प्रोस्थेटिक मेकअप प्रोसेस में विक्रम सर को 8 घंटे तक एक चेयर पर बैठे रहना पड़ता था। उसके बाद उन्हें बारीकी से लुक देते थे। यह प्रोसेस काफी दिनों तक चलता रहा एंड इस प्रोसेस में उनके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की कई परतें चढ़ाई भी जाती थी एंड मेकअप हटाने में भी 2 से 3 घंटे लग जाते थे। अब आप सोचो कि इस लेवल का हार्ड वर्क कितने लोग कर सकते हैं जो इंडस्ट्री में हैं। बाकी इस मूवी में नजर आने वाले अन्य लोगों का भी स्पेशल मेकअप बीटा वर्क्स वालों ने ही किया था। मैं आपको बता दूं कि बीटा वर्क नामक इस स्पेशल इफेक्ट वाली कंपनी ने हॉलीवुड की कई नामचीन फिल्मों के लिए भी स्पेशल मेक ओवर किया है, यानी मेकअप वर्क किया है, जिसमें से प्रमुख नाम है वेन हेल्सिंग, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, अवतार इत्यादि मूवीज का। डायरेक्टर साहब शंकर अपनी फिल्मों को परफेक्ट बनाना बखूबी जानते हैं। जिस चीज में वह एक्सपर्ट नहीं थे, इसके लिए उन्होंने स्पेशल लोगों को हायर किया, अच्छी टीम बनाई। आप जो इस फिल्म में इतने अच्छे वीएफएक्स देखे थे, इसकी वजह राइजिंग सन पिक्चर्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक मशहूर वीएफएक्स कंपनी है, इस विजुअल कंपनी ने सांग-ची, ब्लैक विडो, हंगर गेम्स, हैरी पॉटर, एक्स-मैन, एवेंजर और यहां तक कि थॉर रैग्नारोक के लिए भी वर्क किया है। उपेन पटेल और विक्रम के इस ट्रेन वाले फाइटिंग सीक्वेंस को उड़ीसा और विशाखापट्टनम रेलवे लाइन पर शूट करा गया था। यहाँ जो आप लकड़ियां वगैरह देख रहे हो, ये एक्चुअली फॉर्म के लॉक्स हैं। लेकिन अन्य फिल्मों के ट्रेन वाले सीक्वेंस की तरह इस फिल्म को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि यह पूरा सीक्वेंस असल में एक चलती ट्रेन पर ही बना लिया गया था। यहाँ आप इसी सीक्वेंस की शूटिंग होते हुए भी देख सकते हो। इस सीन के बिहाइंड द सीन में आप देख रहे हो कि विक्रम सर चलती हुई ट्रेन पर स्टंट तो कर रहे हैं, हालांकि ट्रेन की स्पीड कम है, बट जोखिम तो फिर भी था। इस फिल्म में इंदिरा कुमार का रोल किया है राजकुमार जी ने, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर है। वहीं उन्हीं पांचों में से उन्हीं पांचों में से एक है। यहाँ उनके आखिरी सीन की शूटिंग हो रही है। इस जगह पर आप देख रहे हो कि डायरेक्टर शंकर जी इस वाले सीन की शूटिंग करते दिख रहे हैं। वह इस जगह पर वीएफएक्स और सीजीआई की मदद से मधुमक्खियों वाला सीन शूट करते नजर आए थे एंड आखिरी में जो उनका चेहरा मक्खियों के काटने से सूज जाता है, उसे वीएफएक्स के जरिए ही बदला गया था। यह फैक्ट्री वाला सीन तो आप लोगों को याद ही होगा। इस समय विक्रम के शरीर में वो लोग आई नामक वायरस इंजेक्ट कर देते हैं। तो यह जो लोकेशन है वो असल में चेन्नई के एक फैक्ट्री का है, जो पूरे 20 सालों से बंद पड़ी थी। यह सीन चेन्नई के वाड़ापलानी के एक सेट का है। कोरियोग्राफर बास्को सीजर ने पूरे 1 एकड़ की जमीन पर आई फिल्म के लिए यह सेट बनाया था। इसे बनाने में पूरे 6 महीने लग गए थे। यह सेट देखने में एक दानव लोक की तरह आपको लगेगा। इसमें जानवरों और राक्षसों की प्रतिमाएं देखने को मिल जाएगी एंड इस सेट पर गाने के अलावा कई सीक्वेंस शूट करे गए थे, जिसे आप यहाँ देख सकते हो। इस फिल्म का आखिरी एंड रोचक फैक्ट यह है, यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि यह मूवी पूरी तरह से तमिल भाषा में बनाई गई, बट बाद में इसे हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया था। इस फिल्म के लिए मेकर्स वॉइस आर्टिस्ट रखना चाहते थे, बट विक्रम सर ने कहा कि वो अपने कैरेक्टर को खुद से सभी लैंग्वेज में डब करेंगे, जो कि काफी डिफिकल्ट टास्क था। लेकिन उन्होंने हिंदी सीखी इसके लिए एंड डायलॉग्स बोले, बट उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कुबड़े वाला किरदार को वॉइस ओवर करना। इसके लिए उन्होंने मोटी आवाज निकाली। इसके लिए उन्होंने काफी प्रैक्टिस भी करी थी, जिसके बाद कई दिनों तक तो उनका गला खराब भी रहा था। इसके अलावा फिल्म मेकिंग के दौरान कुछ ऐसे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े थे जो कि शायद ही कोई और बेयर कर सके। एक समय तो मौसम इतने क्रिटिकल हो गए थे कि वहां शूट करना तो छोड़ो, बर्फबारी की वजह से उस शूटिंग को वहीं पे रोकना पड़ा एंड जिस जगह पर वो स्टे कर रहे थे वहां रुकना भी मुश्किल हो गया था। यह मूवी मुझे तो काफी अच्छी लगी थी। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप हमें बताइए एंड अपना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू अगेन।